शॉपिंग करने के लिए आ गई हूँ। और हम जब यहाँ आए तो फिर हमने कहा यहाँ की ज़ौक़ की बिरयानी बहुत अच्छी फेमस है, तो हम ज़ौक़ की बिरयानी खाने के लिए बाहर आए। और यहाँ पे हमारे तो यहाँ इतना रश लगा हुआ है और यहाँ बैठने की जगह नहीं है, तो हम रोड पे यानी कि चेयर लगी हुई है सारी और सब यहीं बैठ के खा रहे हैं। तो हम अपनी बिरयानी का वेट कर रहे हैं, तो हमारी बिरयानी आएगी तो हम आपको दिखाऊंगी ज़रा यहाँ पे इतनी बिरयानी बड़ी फेमस है और कितनी अच्छी है, टेस्ट में बड़ी मज़े की है। तो अभी आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आएगी, लेकिन मैं आपको रश दिखा रही हूँ यहाँ पे कितना रश है और कितने लोग खाने के लिए आते हैं, यानी कितनी फेमस है। और बिरयानी में तो खूब ज़बरदस्त वाली मिर्चें थी और मज़ा आ गया। लेकिन खैर एक बात है, कौरंगी में ज़ौक़ के नाम है बिरयानी का, और खैर बहुत मज़ा आया और यहाँ बैठ के कुछ ज़्यादा इंजॉय कर लिया। हमारे भाई ने तो और मंगवाई है बिरयानी, तो हमें तो टाइम लगेगा यहाँ खाने में, क्योंकि मैंने तो खा ली और भाई अभी और मंगवा के खा रहे हैं, तो खाने में मसरूफ़ है। तो चले फिर मैं हम घर चलते, क्योंकि मुस्तफ़ा वहाँ अकेले और मैंने कुछ शॉपिंग मुस्तफ़ा की कर ली है, कुछ मैं बाद में करूँगी। आज मुस्तफ़ा का जो रूटीन चेकअप था, तो सुबह उठ के सबसे पहला मेरा ये काम था कि मुस्तफ़ा को हॉस्पिटल लेके जाए, तो मैं मुस्तफ़ा को हॉस्पिटल लेके आई हूँ। जगह का तो अंदाज़ा हो गया होगा कि अब मैं कहाँ आ गई हूँ। हाँ जी, अब मैं आ गई हूँ कॉलर। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी अपने ऊपर भी कुछ कर लिया जाए, और मैं अब कटिंग वटिंग करवाने के लिए और बालों की हेयर ट्रीटमेंट करवाने के लिए, प्रोटीन ट्रीटमेंट लेने के लिए मैं कॉलर आई हूँ। तो चलो मैं आपको भी मैं अपने साथ साथ रखती हूँ। अब बाल कुछ ज़्यादा ही रफ़ हो गए तो इसलिए ट्रीटमेंट लेना लाजमी हो गई, तो मैंने कटिंग भी करवा ली इस बहाने की, चलो थोड़े छोटे हो जाएँ बाल। मेरा न्यू हेयर कट और मैंने कटिंग करवा ली, तो अब सारे काम हो चुके हैं, तो चलिए हम घर की तरफ चलते हैं। और मैंने कुछ बहुत टाइम बाद अपने कटिंग पे कुछ ज़्यादा ध्यान दिया है, तो यानी कि मैंने काफ़ी टाइम बाद कटिंग करवाई है। तो चलें, मुझ पर पता नहीं सूट हो भी रहेगी नहीं, आप लोग ही बताएंगे। बाल कट गए, मुस्तफ़ा का न्यू हेयर स्टाइल। वाह, मुस्तफ़ा के बाल चुप रहे हैं। ओ मेरा जानू, इतने सारे रोए आप। अरे वाह मुस्तफ़ा, इधर फेस करो, इधर फेस करो, ये हीरो। वाह, इतना सारा रो रहे थे। बोले मेरा मुन्ना, सारे बाल बाल हो रहे हैं। चलो मैं अपने मुन्ने को नहला दूं पहले। नाराज है आप? नाराज है मम्मा से? अच्छा, बाल काट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी लाइफ में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दरअसल सबसे पहले तो मेरे बेटे का मूड मुझसे बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मम्मा ने इनको कल रात से बहुत कम टाइम दिया है और अभी आवाज़ें भी आ रही हैं उनकी
कि मम्मा से नाराज़ है, मम्मा ने आते के साथ यहाँ दरअसल में पहले तो मैंने न्यूज़ देखी कि टीवी में न्यूज़ पे बता रहे थे कि लॉकडाउन लगने वाला है 2 से 3 दिन, यानी कि 2 से 3 दिन बाद। तो भाई मैंने तो सबसे पहले ये किया कि मैं अपने भाई के साथ चली गई शॉपिंग पे। मैंने कहा भाई अपनी तो खैर है, लेकिन पहले मेरे मुन्ने की शॉपिंग पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं मुस्तफ़ा की शॉपिंग के लिए सबसे पहले भाई के साथ चली गई। वहाँ से आने के बाद तो आपने देख लिया कि मैंने कहाँ बिरयानी खाई और क्या किया, भाई क्या किया। यकीन करें कि मैं तो समझ रही थी रात में मार्केट बंद हो जाएगी, लेकिन भाई तरावियों के बाद मुझे लेके चले गए और उसके बाद फिर हम लोग जो है बिरयानी खाने के लिए वहाँ से फिर मैं आके सो गई थी। और फिर सहरी में मुझे इतना सा भी टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों से बातें करने बैठ जाऊँ, फिर क्योंकि मुझे जो जाना था सुबह हॉस्पिटल जाना होता है और मुझे था हर फॉलोअप के नहीं, हर हफ्ते में एक दफ़ा मुझे मुस्तफ़ा को हॉस्पिटल लेके जाना था। तो मैं हॉस्पिटल से आने के बाद पॉलर चली गई क्योंकि मैंने नया हेयर कट करवाया है, अपने छोटे घर वाली गर्मी की वजह से छोटे घर वाली है क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है, तो मैंने छोटी करवा दी है। और वहाँ से आने के बाद ये मुन्ना मुझे यूँ नाराज़ था कि मम्मा इनको लेके क्यों नहीं गई। अभी जब हम आए हैं तो आपने देखा मुस्तफ़ा का भी न्यू हेयर कट, दोनों मम्मा और मेरे मुन्ने का दोनों हेयर कट। भाई हम दोनों ने तो बाल कट करवा लिए। हमने ईद की तैयारियां 15 दिन पहले से ही शुरू कर दी क्योंकि आखिर में हमें नहीं पता है कि कोरोना का क्या हाल होगा, कितनी तेज़ी से वो बढ़ रहा है। तो भाई हम दोनों ने तो ईद की तैयारी काफ़ी करना शुरू कर दी। मुस्तफ़ा की शॉपिंग अभी रह गई है, मुस्तफ़ा की शॉपिंग में अभी मुस्तफ़ा के शूज़ रह गए हैं जो मुझे जाना है, लेकिन गर्मी की वजह से मार्केट जैसे 6 बजे बंद हो जाती है। अच्छा कुछ ऐसे मॉल्स हैं जो हैं अभी भी थोड़े 10 बजे तक खुली नहीं है दुकानें, तो मैंने कपड़े तो ले लिए हैं मुस्तफ़ा के, मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट इंशाल्लाह 1-2 दिन ब्लॉग के बाद मैं आपको सारी शॉपिंग जब कंप्लीट हो जाएगी ना मुस्तफ़ा की तो मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा बाज़ार का भी रुख करवाऊंगी क्योंकि अभी मेरी शॉपिंग थोड़ी बहुत रह गई है। मैंने अपने ज़्यादा कोई हैवी टाइप कपड़े नहीं, क्योंकि मैं हमेशा शॉपिंग करती हूँ मौसम देख के, तो मैंने तो भाई अपने हल्के यानी मतलब लॉन के इस टाइप के कुछ मैंने सूट नहीं हुआ मेरे पिछले, यानी कि मैं थोड़ा शॉपिंग करके रख लेती हूँ तो वो भी मेरे कपड़े काम आ जाएंगे। तो जी चलें, आपको पूरे दिन की रूटीन पार्लर का सब कुछ मैंने दिखाया है कि मैंने क्या किया पार्लर में करवाया। खैर मैंने तो काफ़ी कुछ करवाया है, आपको मैंने बहुत मुख्तसर दिखाया है। तो मैंने मैंने तो थोड़ी बहुत तैयारी अभी से करना शुरू कर दी क्योंकि मुझे पता है कि आखिर के वक्त में बहुत रश हो जाता है और कोरोना का ज़रा फैलाव से मुझे बहुत डर लगता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल ज़्यादा चक्कर लगते हैं, सबसे ज़्यादा मुझे फिक्र होती है अपनी, तो हॉस्पिटल में जाना सबसे ज़्यादा मेरा है। तो चलिए जी, फिर हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ सब मिलके कोरोना से दुआ करेंगे जैसे हमारे पाकिस्तान से पूरी दुनिया से कोरोना ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मैं दिन आगाज़ में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। प्लीज़ मुझे दीजिए इजाज़त और प्लीज़ जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर भी बताइएगा और आप मुझे ये भी बताइएगा कि मेरी ब्लॉग आज की आप लोगों को कैसी लगी, मेरी रूटीन बिजी डे। तो चलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।